नमस्कार है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर देना। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लेना। आज हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो अंतर वाले क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे आपको अंतर देता है, साल देता है, दर देता है और आपसे मूलधन पूछ लेता है, तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे? 2 साल वाले करेंगे। आज की वीडियो के अंदर जो 2 साल के लिए डिफरेंस हमें पूछा जाता है उसके क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। उसके लिए आपको कोई ट्रिक नहीं लगानी है, आपको ओनली फॉर्मूला याद करना है। तो 2 साल के लिए अगर हमें डिफरेंस निकालना हो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल के लिए, अगर 2 साल क्वेश्चन के अंदर आता है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला कौन सा याद करना है? अंतर यानी डिफरेंस, डी से डिनोट करते हैं इंग्लिश में अंतर को, बराबर में पी ब्रैकेट आर बटा 100 ब्रैकेट बंद और स्क्वायर लगाते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉर्मूला। किसका हो जाएगा? जो 2 साल के लिए हम अंतर निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर। इसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले से हम अंतर भी निकाल सकते हैं, मूलधन भी निकाल सकते हैं, दर भी निकाल सकते हैं और साल भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अगर 2 साल का पूछता है तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, आप जो एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है उनको आप देख लेना, करके देखना आप। पहला क्वेश्चन है 5% 2 वर्ष और अंतर पी हमें ज्ञात करना है। 5% दर है, 2 साल का ब्याज है और डिफरेंस है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो है 15। ज्ञात क्या करना है? हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? अंतर बराबर पी ब्रैकेट आर बटा 100 ब्रैकेट बंद स्क्वायर लगाएंगे। अब इसको कैसे करेंगे? देखो, ये फॉर्मूला आप लिख लो या याद कर लो। देखो, डिफरेंस डी, डिफरेंस कितना है हमारा? 15 है। साइन किसका है? बराबर का है। ज्ञात हमें मूलधन करना है, तो पी को जैसा है वैसा ही रखेंगे। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब कौन सा साइन आएगा? मल्टीप्लाई का आएगा। परसेंट, आर को दर बोलते हैं, तो परसेंट कितना है? 5 बटा में 100 गुणा में ऊपर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, फिर 5 बटा 100। अब कट कर दो इनको। कट करेंगे तो कितना आएगा? देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। 25 आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो। अब 25 को 100 से कट करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, फिर 15 बराबर पी गुणा, यहाँ पे 1 बचा, नीचे कितना आएगा? 400, यही आएगा। इसको 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ही आएगा। अब इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 6000। ये हमारा हो गया मूलधन, राइट आंसर। ऐसे कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है।
2 साल के लिए पूछे तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, याद करना है। और यहाँ पे मूलधन पूछा है, अगर आपको वर्ष पूछ लेता तो यही फॉर्मूला लगाना है, इससे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दर पूछता तो इसी फॉर्मूले से हम आसानी से कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ सकते हो इसको। मूलधन हमारा कितना आया, P बराबर 6,000 रुपये। एक सवाल और देख लेते हैं। चार प्रतिशत दर हमारी 4% है, 2 वर्ष है, अंतर हमें दे रखा है 6। ज्ञात क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये वाला। अब देखो, जो जो फॉर्मूले में है वो पुट कर देते हैं। अंतर कितना है, 6 है, बराबर में P हमें पूछ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। दर कितनी है, 4/100 गुणा में 4/100। ये 4 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। इसको 4 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। अब इन तीनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 3,750 रुपये आएगा। ये हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फॉर्मूला याद करो और क्वेश्चन सोल्व कर दो, ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। अगर 2 साल का अगर पूछे आपको मूलधन, हमने मूलधन निकालना सीख लिया है। अब 2 सवाल हम कर लेते हैं, दर निकालना। जो अंतर वाले सवाल है उनमें मूलधन हमने सीख लिया है, अब दर निकालना सीख लेते हैं। देखो, 10,000 रुपये है, 2 वर्ष चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तो हमें क्या करना है, दर निकालनी है। तो दर कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। नहीं हुआ तो आप याद कर लेना इसको। अंतर कितना है, 25 रुपये, बराबर में मूलधन कितना दिया है हमें, 10,000 रुपये, गुणा में वर्ष कितना है, 2 साल है। दर हमें निकालनी है, तो दर हमें दी नहीं है तो R/100 करेंगे, गुणा में यहाँ पे भी R/100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब क्या आया है, 25 आया है। अगर ऐसे आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रूट लगाना होगा। अब 25 किसका रूट है, तो 25 है 5 का, तो हमारी दर कितनी आ गई, 5%। ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये देखो, यहाँ पे मूलधन पूछा हुआ है, ये आप खुद से करना, कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। मूलधन मैंने सिखा दिया है, दर निकालनी भी सिखा दी है, ऐसे करना है अगर दर वाला फॉर्मूला पूछे। ये मूलधन वाला है, मैंने 2 क्वेश्चन समझा दिए, ये आपको खुद को करना है। अंतर है 6 और 2 वर्ष है, परसेंट हमें 5 दे रखा है, मूलधन ज्ञात करना है, ये आप खुद से करना। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर कर दो।